ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। प्रिय बीते समय के हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि हमारी आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करने वाला हमारा एकमात्र परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। और प्रियो, वो हमें आगे भी ऐसे ही संभालेगा। हमारा विश्वास कभी भी किसी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। हमेशा हम विश्वास में स्थिर रहें तो अवश्य है कि परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आनंद होगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से वचन के द्वारा बात करते हुए ये शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभु के सामने दीन बनो। अपने लोगों को वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें दीन बनना है, और दीन बनकर जब तुम इस संसार में रहोगे तो अवश्य है कि वो तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, एक अच्छा स्थान देगा। लिखा हुआ है, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सब लोग जानते हैं प्रियो। यीशु प्रभु इस संसार में दीन बनकर अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते रहे। यीशु के सामने भी बहुत से लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की। वे लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उन लोगों ने प्रभु के सामने भले भले कामों में रुकावटें डालने की कोशिश की। शैतान ने भी यीशु मसीह की परीक्षा की। यहाँ तक कि पतरस, जो यीशु मसीह के चेलों में से खास चेला था, उसने भी यीशु का इनकार किया। यहूदा इस्करियोती के विषय में हम लोग जानते हैं कि उसने यीशु प्रभु को पकड़वाने की योजना बनाई और पकड़वा भी दिया। हम सभी लोग बाइबल में कई पुस्तकों में हम पढ़ते हैं और हम ये विश्वास करते हैं। यही विश्वास तो हमें परमेश्वर में स्थिरता देता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो प्रियो, हम ना ही वचनों को पढ़ेंगे, ना ही वचनों को हम सुन पाएंगे, और ना ही हम परमेश्वर के निकट आ पाएंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है आपके मन में, आपके जीवन में। आपने प्रभु में विश्वास किया है और यीशु प्रभु के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि वो हमारे लिए ही आया, आपके लिए आया, इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया। और वो कैसा रहा उन परिस्थितियों में, नम्र और दीन। जब उसके पकड़वाने के लिए योजना बनाई जा रही थी, जब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन परिस्थितियों में प्रभु यीशु ने क्या किया प्रियो, हमें स्मरण करना है। इस बात को हमें याद रखना है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। यीशु के सामने जब ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, कठिनाइयां आई, तो क्या यीशु के स्वभाव में कोई भी बदलाव आया प्रियो? किसी भी प्रकार की कठोरता आई यीशु के मन में? हम लोग वचन में पढ़ते हैं, हम जानते हैं। क्या यीशु प्रभु कठोर हुए? जबकि सबके मन की बातों को यीशु प्रभु जानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र बनकर इस दुनिया में आए थे। वो शारीरिक रूप में आए थे। वो सब कुछ जानते थे। वो चाहते तो पल में सब कुछ बदल कर रख सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु अपने काम को दीनतापूर्वक, नम्रतापूर्वक करते ही रहे। उनका एक लक्ष्य था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, यानी पिता की इच्छा को पूरा करना। वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए आए। परमेश्वर ने उन्हें काम सौंपा था कि पृथ्वी पर जाकर लोगों को बचाना है, और हम सब यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए हैं प्रियो। यीशु ने
क्रूस पर अपनी जान को देकर हमें बचाया है प्रियो। यीशु के मन में कभी कोई कठोरता नहीं आई। बहुत सी कठिनाइयों का यीशु प्रभु ने सामना किया। प्रियो, प्रभु यीशु नम्र और दीन ही बने रहे। अपने कार्य को वो करते रहे जो कार्य परमेश्वर पिता ने उनको सौंपा था और उन्हें पूरा भी किया। अंत में जब वो क्रूस पर थे, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, जब वो क्रूस पर थे तब भी बड़े नम्र आवाज में उन्होंने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। नम्र आवाज में, है ना। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं प्रियो, कि हम इस संसार में दीन बनकर रहें। वचन कह रहा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब क्या हम सिर्फ प्रार्थना के समय दीन बने रहें? क्या हम जब परमेश्वर से बात करें तभी दीनता और नम्रता रखें, बाकी समय में हम कठोरता रखें? नहीं प्रियो, जब हमारे स्वभाव में नम्रता और दीनता होगी तो हम परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से प्रार्थना करेंगे। और जब हम संसार में अपने कामों को करेंगे, हमारे परिवार के प्रति बहुत सी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, हमें अपने परिवार को भी संभालना है, हमें अपने कार्यों को भी करना है। हम किसी भी प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पूरा करना है। तो क्या हम कहीं पर कठोरता और कहीं पर नम्रता का स्वभाव रखें? जो नम्र और दीन है मन में, वो कभी किसी के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं कर सकता। और जो कठोर है, जिसने मन में दुष्टता पाल रखी है, जिसने ये ठान रखा है, जैसे कि शैतान ने ये मन में ठान रखा है कि मुझे इस संसार में लोगों को नष्ट करना है, उनके जीवन को बर्बाद करना है, उनके जीवन को अंधकार की ओर ले जाना है, उनको सुख से रहने नहीं देना है, उनको बीमारी में डाल देना है, उनको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देना है। शैतान ने इस बात को ठान रखा है और वो वही करता है प्रियो। तो हम परमेश्वर में क्यों ना बने रहें? हम भले भले काम क्यों ना करें? हम प्रभु के यीशु के जीवन को क्यों ना स्मरण रखें कि यीशु का जीवन इस संसार में कैसा था। यीशु प्रभु हर एक परिस्थिति में दीन और नम्र बने रहे। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं। तुम मुझसे सीखो, मेरी बातों को स्मरण करो, मेरे कार्यों को स्मरण करो, मेरे स्वभाव को स्मरण करो। मैं जो इस पृथ्वी पर कर रहा था, मैं किसके लिए था? तुम्हारे लिए ही तो था। मैं तुम्हारे लिए ही तो आया था इस दुनिया में। तुम मुझे स्मरण रखो, तुम मेरे तमाम कामों को स्मरण रखो, मैंने कैसे कैसे अद्भुत काम किए इस पृथ्वी पर रहते हुए। और जिन लोगों ने मेरे कामों पर, मेरे बातों पर, मेरे सुसमाचार पर ध्यान दिया और मुझ पर विश्वास किया, उनका जीवन बचाया गया। तो प्रियो, आज हमें प्रभु क्यों नहीं बचाएंगे? हम जब विश्वास कर रहे हैं तो हमें प्रभु क्यों नहीं बचाएंगे? बचाएंगे। प्रियो, आज यीशु प्रभु पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। हम प्रभु यीशु के स्वभाव को स्मरण रखते हुए दीनता का जीवन व्यतीत करें और यीशु के सामने घुटने टेक कर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अवश्य ही परमेश्वर हम सबको शांति का जीवन देंगे, आनंद का जीवन देंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जिन्हें जिन बातों की, जिन कामों की आवश्यकता है, परमेश्वर अवश्य देंगे। वचन कह रहा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर में रहते हुए प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारे सामने शैतान कितनी ही कठिनाइयों को क्यों ना डाले, हम उन कठिनाइयों का सामना करें। हमें उनका सामना करना है और हमारे जीवन से उन तमाम कामों को दूर करना है जो हमें हमारे परमेश्वर के निकट आने से रोकती हैं।
हमारे नेक काम में बाधाएं डालती। हमें उन कामों को दूर करना है, चाहे वो कुछ भी हो। परमेश्वर के सामने जब हम नम्र और दीन बनकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको दीनता का स्वभाव देंगे ताकि आपका जीवन यीशु में हमेशा सुरक्षित रहे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सबको परमेश्वर नम्रता और दीनता का मन दें प्रभु जी। आपके सामने हम प्रभु घुटने टेक कर निरंतर विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन आप में सुरक्षित रहे। हमेशा हम शैतान का सामना कर पाए। हालेलुया। तेरी सामर्थ हालेलुया हालेलुया हमारे हर एक भाई बहन पर हो। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे भाई बहन चलकर प्रभु हालेलुया 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 जीवन में आनंदित और खुशी हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ खुदा, बीते समय से आज तक हमारे सभी भाई बहनों को आपने सुरक्षा दी है पिता। प्रार्थना है जो लोग परेशान हैं खुदाबंद, हालेलुया, किसी भी प्रकार से चिंतित हैं खुदाबंद, उनकी चिंता को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक कमी घटी को यीशु प्रभु के नाम में हालेलुया हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपको आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं, आकाश के झरोकों को खोल कर देने वाले परमेश्वर हैं। बस खुदाबंद हालेलुया हम आपके वचनों को स्मरण रखें, आपके डर आपके भय में रहें प्रभु। आपके सामने नम्र बनकर दीन बनकर प्रभु जी हालेलुया आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम आपके सामने आए। अवश्य है प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु जी। हम आपकी आज्ञाओं को ध्यान में रखें पिता, आपके वचनों को ध्यान में रखें पिता, ताकि हमारा जीवन इस संसार में हालेलुया तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। शैतान के हर एक कार्य को, शैतान की हर योजना को, शैतान की हर एक जो वो दुष्ट योजनाएं बनाता रहता है पिता परमेश्वर यीशु प्रभु के नाम में हालेलुया नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की कोई भी योजना परमेश्वर के लोगों पर कभी प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हमारे लिए इस संसार में आकर हालेलुया हालेलुया हमारे लिए जान देकर ओ पवित्र आत्मा को हमें दे दिया है। हालेलुया वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा वो हमारे संग रहते हैं। हर एक कार्य के क्षेत्र में हमारी सहायता और मदद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषों निरंतर बढ़ोतरी होती जाए। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।